मैं खुशबू। आज हमारे साथ रजा सर हैं। तो कैसे हैं रजा सर आप? मैं मस्त हूँ। खुशबू आप कैसी हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल बढ़िया सर। एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं कॉलेजेस के। 12th के बाद कोर्सेज बच्चे ढूंढते हैं, इधर उधर भटकते हैं कि कौन सा कोर्स करना है, किस कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। पर आजकल सर ऐसे हो गए हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हैं, ऐसे एकदम घास फूस जैसे कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उसमें कैसे क्लियर करें कि हम लोग कौन सा कॉलेजेस जेन्युइन है, कौन सा फेक है, या ऑनलाइन वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं? क्योंकि आजकल कॉलेजेस की ब्रांडिंग बहुत बेटर साइड होती है, पर उनमें जाने के बाद पता चलता है कि हम वहाँ फंस गए हैं। बिल्कुल। कि हमें करना है, अब हमारी मजबूरी हो जाती है कि वो हमें करना ही है क्योंकि हम एडमिशन ले चुके हैं। पर हम पहले से कैसे ऐसे कंफर्म करें कि हम ये रिस्क ना ले पाए? बिल्कुल। कौन सा जेन्युइन है, फेक है? आप देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस का होना ज़रूरी है और आप देख रहे हैं कि देश के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उसके प्रोपोर्शन में कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। सो इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस को प्रमोट करना भी ज़रूरी है। और सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि अगर वो यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूजीसी एक गवर्नमेंट की बॉडी होती है जो यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती है, वो यूजीसी के वेबसाइट पे उस यूनिवर्सिटी का नाम है या नहीं, उसका क्या स्टेटस है यूजीसी के वेबसाइट पे। तो स्टूडेंट को थोड़ा सा एफर्ट लेकर के यूजीसी के वेबसाइट पे जा करके देखना चाहिए। यूजीसी का वेबसाइट ugc.ac.in होता है। यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, जो यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, सेंट्रल हो या स्टेट हो, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो। दूसरी बात, आपने कहा कि कॉलेजेस का सिलेक्शन कैसे हो और कॉलेजेस फेक है या जेन्युइन है, इसका पता कैसे चले। देखिए, मैं आपको बताऊं खुशबू कि अगर वो कॉलेज है तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होना उसका ज़रूरी है। अगर यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन नहीं है कॉलेज का, इट मीन्स वो कॉलेज 100% फेक है। तो सबसे पहले अगर कोई भी कॉलेज है किसी भी स्टेट में, अगर वो कॉलेज है तो वो स्टेट के किसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन होगा। तो वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन है उसके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे और फिर उस यूनिवर्सिटी को यूजीसी के साइट पे जाके चेक करेंगे। दूसरी बात आती है कि कॉलेज में जो कोर्स है वो कोर्स वहाँ जेन्युइनली चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको भी चेक करने का तरीका है। अगर वो कोर्स काउंसिल से रिलेटेड है, लाइक अगर मेडिकल का कोर्स है, लेट्स से MBBS है, तो वो कोर्स वो कॉलेज मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट पे मेंशन होना चाहिए। अगर फार्मेसी से रिलेटेड है तो PCI है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ पे जाके चेक करना है, जैसे D फार्मा, B फार्मा वगैरह अगर है तो। अगर लॉ से रिलेटेड है, LLB है या LLM है, तो उसको हमने बार काउंसिल से उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और साथ में यूनिवर्सिटी से भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर वो कोई कोर्स रिलेटेड टू इंजीनियरिंग है तो वो AICTE अप्रूव होना चाहिए। AICTE के वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे उसका अप्रूवल है या नहीं। ये सब चीज़ें हैं जो टेक्निकली मैंने आपको बताया। अगली हम देखेंगे, अगर मेडिकल कोर्सेज है तो मैंने आपको बताया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ से रिलेटेड कोर्सेज है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ कोर्सेज है तो AICTE करके हम चेक करेंगे। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटीज़ की क्या मान्यता है, सैंक्टिटी है या नहीं, अप्रूव्ड है या नहीं। कभी ऐसा होता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बीच टसल चल रहा है और वो कोर्ट में केस चल रहा है और वो केस होल्ड पे है, केस सबजुडिस है और सबजुडिस करा करके उसको कॉलेज चल रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जब अगर केस पेंडिंग है कोर्ट में तो कॉलेज का जो नाम होगा वो उसके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी होगा और जो काउंसिल है, जिस काउंसिल के अंदर वो कॉलेज या कोर्स आएगा, वहाँ पे भी नाम मिलेगा। ऐसे केस में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होकर रह जाते हैं और स्टूडेंट और पेरेंट दोनों ही यहाँ पे उनके साथ चीट हो जाता है। ऐसे केस में थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। थोड़ा गूगल करिए, गूगल पे डालिए, देखिए उस कॉलेज का नाम, और कुछ लोकल जो न्यूज़पेपर्स वगैरह है उनके रिकॉर्ड चेक करिए, पोर्टल्स पे रिकॉर्ड चेक करिए। कहीं ना कहीं उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो जो न्यूज़ होगा, केस अगर कुछ हुआ होगा या कोई ऐसी बात हुई होगी तो वहाँ पे मिलेगा। फिर अगर मिल जाता है तो थोड़ा और एफर्ट्स करें, हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो केस पड़ा होगा उसका फाइल ला करके देखें। इस तरीके से आप कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक